हताशा में ट्रंप गाली देने पर आ गए बॉस, गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान में आज वो होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ईरान अब बस सरेंडर करने ही वाला है। भाई ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं और जीत का दम भी भर रहे हैं। उनके मंत्री ईरान की लीडरशिप को अंडरग्राउंड बता रहे हैं। ट्रंप का यह नया ऐलान बता रहा है कि ईरान के साथ युद्ध कितना लंबा चलने वाला है। लेकिन सारे दावों और जश्न पर ईरान पानी फेर दे रहा है। तेहरान की सड़कों पर ईरान की टॉप लीडरशिप ने मार्च करके ट्रंप के दावों को गलत साबित कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति से लेकर रक्षा प्रमुख तक सड़कों पर हजारों की भीड़ के साथ उतर गए और दिखाया कि ईरान अभी भी खड़ा हुआ है। अमेरिका और इजराइल बम बरसाते रहे, लेकिन ईरान की पब्लिक का हौसला कम नहीं हुआ। बरसते बमों के बीच अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। आज आपको यह सब दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को क्या धमकी दे दी। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। A nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. Iran tried to kill President Trump. ईरान युद्ध अब ट्रंप के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल ही वो जीत का दावा कर रहे थे। आज ट्रंप ने कह दिया कि ईरान की नेवी नहीं बची, एयरफोर्स साफ हो गई है, मिसाइल, ड्रोन और सब कुछ तबाह कर दिया है। ईरान की लीडरशिप को धरती से मिटा दिया है। ट्रंप ने गाली देते हुए कहा कि देखना आज ईरान के साथ क्या होता है। वो गाली तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्होंने जो शब्द गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है वो अपने पोस्ट में लिख दिया। ट्रंप किस तरह से परेशान है वो आप इस बात से भी समझिए कि ईरान को नई धमकी देते हुए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ये लोग पिछले 47 साल से दुनिया भर में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति होने के नाते अब मैं उनको मार रहा हूं। ऐसा करना कितना बड़ा सम्मान है। आप सोचिए, लोगों को मारना इनको सम्मान लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं मारकर। ये वही ट्रंप हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ईरान के नेवी शिप डुबोने में फन है। एक वीडियो में नाच रहे थे कल। आज कह रहे हैं कि ईरान के लोगों को मारना सम्मान की बात है। लेकिन ट्रंप अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं सब कुछ खत्म कर दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं अभी और बड़ा हमला करूंगा। भाई सब कुछ खत्म ही कर दिया तो बड़ा हमला किस बात का कर रहे हैं? हमला करने की जरूरत क्या है? ट्रंप ने तो आज एक और नया दावा कर दिया कि ईरान सरेंडर करने वाला है। G7 के नेताओं को ट्रंप ने बताया कि ईरान सरेंडर बस करने ही वाला है, लेकिन वहां की लीडरशिप ही खत्म हो चुकी, इसलिए कोई सरेंडर की घोषणा नहीं कर पा रहा है। वाह बॉस, क्या लॉजिक है। कह रहे हैं कि वहां कोई लीडरशिप नहीं बची, इसलिए कोई सरेंडर नहीं कर पा रहा। तो जब लीडरशिप बची नहीं तो मार किसको रहे? भारत वहां के विदेश मंत्री से बात कर रहा है, पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, और इनके हिसाब से वहां कोई सरेंडर करने वाला नहीं बचा है। सोचिए कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, और इनके समर्थक कैसे होंगे जो उसको मान भी ले रहे हैं। इससे ज्यादा क्या बेतुकी बात हो सकती है कि ईरान सरेंडर कर चुका है, लेकिन कोई सरेंडर करने के लिए बोलने वाला नहीं है कि हां हमने सरेंडर कर दिया। उधर आज ट्रंप के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान की लीडरशिप अंडरग्राउंड हो चुकी। ट्रंप कह रहे हैं हमने मार दिया, रक्षा मंत्री कह रहा है कि अंडरग्राउंड है। पहले आपस में बैठ के तय करो यार कि मार दिए हो कि अंडरग्राउंड है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि डर के सामने वो सामने नहीं आ रहे, चूहों की तरह छुप गए। सुनिए आप। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. अगर ईरान में सारी लीडरशिप खत्म हो गई, बाकी बचे लोग चूहे की तरह छुप गए, तो फिर आज ईरान की सड़कों पर जो दिखा वो क्या था? ईरान की जिस लीडरशिप को अमेरिका कह रहा है कि वो हताश हो चुकी है, डरपोक हैं, सामने नहीं आ रहे, चूहे की तरह छिपे हैं, वो लीडरशिप आज तेहरान की सड़कों पर बेधड़क घूमती दिख रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन तेहरान की सड़कों पर खुलेआम घूमते दिख रहे हैं। ना ही कोई डर, ना ही हमले का खौफ। ये देखिए आप तस्वीरें, खुलेआम वो सड़क पर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी भी
आज तेहरान में पब्लिक के साथ दिखाई दिए। अली लारिजानी भी बेखौफ रेवोल्यूशन स्क्वायर में मार्च करते हुए दिखे। ये तस्वीरें देखिए बहुत। इसके अलावा IRGC के कई कमांडर और ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार भी इस मार्च में दिखाई दिए। यानी ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप सड़क पे थी। अमेरिका दुनिया को नैरेटिव बेच रहा है, ट्रंप कह रहे हैं मार दिया, रक्षा मंत्री कह रहे हैं ये तो बंकर में छुपे हैं चूहे की तरह, वो वहां सड़क पर खुला नजर आ रहे हैं। ईरान ने एक AI वीडियो भी रिलीज किया जिसमें दिखाया गया कि तमाम हमलों के बाद भी कैसे ईरान टूटा नहीं और पलटवार कर रहा है। देखिए जरा ये वीडियो। ईरान की पूरी लीडरशिप आज सड़कों पर थी और ये लोग तब खुलेआम दिख रहे थे जब एक तरफ अमेरिका इजराइल के हमले चल रहे थे। वहां पर बम गिर रहे थे, धमाकों की आवाजें आ रही थी। आप देखिए पीछे धुआं निकल रहा है, इधर पब्लिक जा रही है, उधर हमले चल रहे हैं। लेकिन ना नेता ना पब्लिक कोई वहां से भागा नहीं कि देखो देखो हमला हो गया। ये तस्वीरें तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर की हैं जहां जुमे के दिन हजारों की भीड़ जमा हुई। इसी दौरान वहां जोरदार हमला हुआ, तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार आसमान में फैल गया, लेकिन भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। आप देखिए तस्वीरें एक बार। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद भी ना तो भीड़ वहां से हटी, ना किसी के चेहरे पर कोई खौफ था। अमेरिका के खिलाफ ईरान की पब्लिक में जो गुस्सा है वो साफ दिख रहा है। ईरान में तो लोग अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ताबूत को अमेरिका और इजराइल के झंडे से लपेटकर उसमें कील ठोक रहे हैं। यानी वो दिखा रहे हैं कि ईरान पर हमला करके अमेरिका इजराइल ने अपने लिए मुसीबत मोल ली है, अपने ताबूत पे आखिरी कील ठोक ली। अमेरिका ने यह सोचकर ईरान पर युद्ध किया था कि वहां की रिजीम हटा देंगे, अपने मनमर्जी का नेता बना देंगे। यहां उल्टा हो गया। ईरान में जो सत्ता में है उसके लिए तो गजब का सपोर्ट बढ़ गया। वो कमजोर होने की जगह मजबूत हो गए। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के कमांडरों की अंतिम यात्रा निकल गई। तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ पहुंची हुई थी। देख रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं। लोगों ने अपने शहीद कमांडर्स को श्रद्धांजलि दी और नारे लगाए। कमांडर्स को श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने पोस्टर भी लहराए जिसमें लिखा हुआ था हार्ड रिवेंज कंटिन्यूज, यानी ईरान पूरी ताकत से बदला लेता रहेगा। यानी ईरान और ईरान के लोगों का मैसेज क्लियर है कि ईरान मर जाने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। फिर भी ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान तो सरेंडर करने वाला है। अगर यही बात होती तो फिर ट्रंप ने क्यों आज दुनिया से कह दिया कि जाओ रूस का तेल खरीद लो। मैं सबको कहता हूं जाओ खरीदो। जिस रूस के तेल के लिए ट्रंप दुनिया से लड़ गए कि रूस का तेल ना खरीदो, आज ईरान युद्ध ने ट्रंप के सामने ऐसी नौबत ला दी जिसमें ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जाओ रूस का तेल खरीद लो जितना खरीदना है। आप देखिए कि अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने में छूट दे दी है। यह छूट उन सभी देशों के लिए है जो रूस से कच्चा तेल खरीदना चाहते हैं। इसके तहत समुद्र में जो रशियन ऑयल जहाजों पर लदा है उसे खरीदा जा सकता है। रूस से तेल खरीद पर 11 अप्रैल तक छूट लागू रहेगी। अब अगर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को वो हरा चुके, तो रूस के कच्चे तेल पे छूट क्यों दिए भाई? ईरान को हरा दिए, ईरान अब न तब सरेंडर करने वाला है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आप कभी भी खुलवा लोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तेल की कीमत कम हो जाएगी। तो क्यों दुनिया से कह रहे हो जाओ रूस का तेल खरीदो, जो दुनिया से कह रहे थे कि मत खरीदना मत खरीदना। अमेरिका का, ट्रंप का रूस का तेल खरीदने की इजाजत देना बता रहा है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला। इसी रशियन क्रूड ऑयल को लेकर ट्रंप ने कितना बवाल किया था बॉस। रूस से तेल खरीदने वाले भारत पर आरोप लगा दिया था कि भारत रूस से तेल खरीद के यूक्रेन युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है। अब रशियन क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध हटाकर ट्रंप किसका युद्ध स्पॉन्सर कर रहे हैं?
ट्रंप ने तो रूस का उल्टा जबरदस्त फायदा करा दिया बॉस। आप देखिए इतना हाहाकार मचा है, तो रूस से तेल खरीदने के लिए जो है वो लोग लाइन में लगे हुए हैं और रूस पे पैसा बरस रहा है।